2002 से 2006 के बीच एक ऐसा समय था जब शहीद भगत सिंह के ऊपर एक के बाद एक फिल्में और सीरियल आ रही थी। तब उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया था कि भाई ऐसा क्या हुआ जो एक ही समय में एक ही टॉपिक का आइडिया सभी को आ रहा है। वैसे ये तो थोड़ी पुरानी बात है, पर हाल के दिनों में कुछ ऐसा ही माहौल एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है, पर इस बार अश्वत्थामा के नाम पे। क्योंकि इन दिनों जितना ज्यादा हमें अश्वत्थामा का नाम सुनाई दे रहा है, उतना तो किसी और कैरेक्टर के बारे में सुनाई नहीं दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारे अश्वत्थामास की बात करेंगे जिनके ऊपर फिल्म, वेब सीरीज या कॉमिक्स बन रही है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें, क्योंकि ऐसे ही पॉप कल्चर से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल में देखने मिल जाएगा। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि आखिरकार फिल्म मेकर्स का अचानक से अश्वत्थामा को लेकर इंटरेस्ट क्यों जाग गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट तो ये है कि अलग अलग मीडियम में अश्वत्थामा 10 से ज्यादा बार अपीयर हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें से ऑलमोस्ट सभी टीवी सीरियल्स के ही हैं, इसीलिए इनके अश्वत्थामा कभी भी इंटरनेट में टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं बने। पर हाल के दिनों में अब अश्वत्थामा टीवी सीरियल से निकलकर फिल्मों या वेब सीरीज में आने लग गए हैं, जिसके कारण ही अब ये न केवल इंटरनेट सेंसेशन बनता जा रहा है, बल्कि इस कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए लोग उत्सुक होते जा रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी वाकई में ऐसी है जो इसे न केवल इंटरेस्टिंग बनाती है, बल्कि ये क्रिएटर को मौका भी देती है कि वो इसका प्रेजेंट और फ्यूचर अपने हिसाब से क्रिएट करके दर्शकों के सामने रखें। जी हाँ, क्योंकि महाभारत के टाइम से ही इस कैरेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये आज भी जीवित है और आज भी वो मध्य प्रदेश के एक टेम्पल में शिव जी को जल अर्पित और दिया जलाने जाता है। वैसे साथ में ये भी कहा जाता है कि भले ही अश्वत्थामा आज भी जीवित है, मगर मणि छीन जाने के बाद अब वो वैसा पावरफुल नहीं रहा। इसका शरीर ना तो स्वस्थ है और ना ही उसमें ताकत है। पर ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी तरह अश्वत्थामा को मणि वापस मिल गया तो वो फिर से अपने उसी अवतार में आ सकता है। और अश्वत्थामा की यही अधूरी कहानी क्रिएटर्स को एक मौका देती है कि वो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर अपने हिसाब से सेट कर लें, जिसके ही नतीजतन आज हमें ये कैरेक्टर अलग अलग मीडियम में नजर आ रहा है। और फिलहाल जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है कल्कि 2898 एडी के अश्वत्थामा की, जिसमें अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, और जिसमें अश्वत्थामा के 3 रूप हमें नजर आते हैं। एक इसका प्रेजेंट वर्जन है जिसमें उसके माथे पर मणि नहीं है और वो बीमार और कमजोर लग रहा है। दूसरा इसका फ्यूचर वर्जन है जिसमें न केवल उसके माथे पर मणि है, बल्कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ और ताकतवर भी नजर आ रहा है। साथ ही इसका पास्ट वर्जन को भी दिखाया गया है, जिसके लिए अमिताभ बच्चन को टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे यंग बनाया गया है। और इन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस अश्वत्थामा की स्टोरी प्रेजेंट और फ्यूचर में टेक प्लेस करेगी, पर साथ ही कुछ झलकियां हमें इसके पास्ट की भी देखने मिलेगी। और भाई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली ऐसी स्टोरी देखना किसे पसंद नहीं आएगा। वैसे इस फिल्म के अश्वत्थामा का थोड़ा इशू ये है कि ये इस फिल्म के लीड में न होकर एक साइड कैरेक्टर ही होगा, इसलिए इसके चांसेस बहुत ही कम है कि इसे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा मिले। पर अगर आदित्य धर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट इमॉर्टल अश्वत्थामा को अगर स्क्रैप न करके इसे बना लेते तो इसमें 100% हमें न केवल अश्वत्थामा की पूरी डेडिकेटेड स्टोरी देखने मिलती, बल्कि इसका एक नया सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी भी इंडिया को मिल जाता। और सिंस ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बेस पे वाकई एक अच्छा सुपर हीरो फ्रेंचाइजी बनाया जा सकता था और लोगों को भी ये आइडिया पसंद आ रहा था, साथ ही इसमें उन्हें पोटेंशियल भी नजर आ रहा था। मगर प्रोड्यूसर्स को तो इसमें केवल लॉस ही नजर आ रहा था, इसलिए कभी वो स्क्रिप्ट में चेंजेस का बहाना बनाकर आउट हो जाते तो कभी बड़े एक्टर्स या वीएफएक्स के नाम पे प्रोजेक्ट से अपना हाथ बाहर खींच लेते। और इसी खींचतान के बीच में ये प्रोजेक्ट धीरे से कब बंद हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पर जैसा कि मैंने कहा है कि अश्वत्थामा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे कोई भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता है, क्योंकि इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। ये एक काइंड ऑफ पब्लिक डोमेन कैरेक्टर है, इसीलिए इमॉर्टल अश्वत्थामा का प्रोजेक्ट भले ही बंद हो गया, पर इस कैरेक्टर पे फिल्म बनने का सिलसिला नहीं, क्योंकि इमॉर्टल अश्वत्थामा के बंद हो जाने के कुछ महीनों बाद ही अमेज़न प्राइम ने अनाउंस कर दिया कि वो जल्द ही अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यू लेकर आएंगे, और जिसमें अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे शाहिद कपूर। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये फिल्म फ्यूचर में ही टेक प्लेस करेगी, जो बेस्ड होगा अश्वत्थामा के पास्ट पे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सचिन बी रवि। वैसे बहुत से लोगों को ना तो इस फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर से प्रॉब्लम है
है और ना ही इस फिल्म के डायरेक्टर से। पर अगर एक चीज जो इस फिल्म को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है तो वो है इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस जो है पूजा एंटरटेनमेंट। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पूजा एंटरटेनमेंट अपने शानदार और अमेजिंग वीएफएक्स, बढ़िया स्क्रीन प्ले और बिल्कुल हट के कॉन्सेप्ट वाली मूवी के नाम से जानी जाती है, लाइक गणपत। और इतने हाई लेवल की मूवी बहुत से इंडियंस को समझ में नहीं आती, इसीलिए लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं इस अश्वत्थामा की हालत भी वैसी ना हो जाए। वैसे फिलहाल तो इस फिल्म के लिए अभी थोड़ा टाइम है, हो सकता है पूजा एंटरटेनमेंट वाले थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में चेंज कर दें और फिल्म को एक्चुअल में कॉमन मैन के लिए बना दें। फिलहाल तो अब अगर आगे बढ़े तो 3 फिल्म के बाद अश्वत्थामा कॉमिक्स के रूप में भी इन दिनों लोगों की पसंद बना हुआ है। चीज बर्गर की ये कॉमिक्स प्रोफेसर अश्वत्थामा के नाम से आती है और अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और चौथा भी जल्द ही आने वाला है। वैसे ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करें। तो ये तो था दोस्तों अलग अलग मीडियम में आने वाले अश्वत्थामा की लिस्ट। वैसे कुछ सोर्स के हिसाब से अभी भी ये सिलसिला नहीं थमने वाला, हमें जल्द ही और भी अश्वत्थामा नजर आ सकते हैं और न केवल अश्वत्थामा बल्कि रामायण और महाभारत के और भी ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बट अब तक उन्हें वैसी पहचान नहीं मिली है जो वो डिजर्व करते हैं। वैसे आप भी अगर ऐसे किसी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।